नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा वाली किताब से मैथ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो अध्याय चल रहा है वो आपका शारीरिक वाला चैप्टर चल रहा है और उसमें हम लोग प्रश्नावली 4C के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग का यह 4C वाला अध्याय जो है आपका समाप्त भी हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आपका ये आपके 3 बिंदुएं हैं और ये तीनों बिंदुएं संरेख हो तो सिद्ध करना है आपको कि bx प्लस ay बराबर ab। तो संरेख का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका संरेख का मतलब होता है कि आपके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह आपका शून्य आपको लिखना है और प्रूव करने के लिए कह रहा है तो आपको पहले ही शून्य लिख देना है। तो आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग का यहां पे हो जाएगा, पहले आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो आप सूत्र लिख लीजिए। तो हम लोग का हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 1/2, शारीरिक में जो भी आपके मान है यानी a 0 x और y का 0b y 1 1 1, ये आपका हो गया। अब आपसे बोला गया है संरेख है, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य रख दीजिए। 0 बराबर 1/2, ये a 0 1 0b 1 x y 1, ये आपका हो गया। ये वाला टर्म इधर जाएगा तो भी आपका 0 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये a और यहां से ऐसे बंद करेंगे तो आपका हो जाएगा b और ये माइनस y हो जाएगा। ये आपका 0 हो गया तो आपकी जो भी वैल्यू होगी 0 होगी। यहाँ पे आपका क्या है प्लस 1 है तो 1 वाले को देखते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 और इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस x या bx लिख दीजिए, bx हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 0 और इसका अंदर गुणा कर दीजिए आपका ab माइनस ay और ये आपका हो जाएगा 0 ही होगा और इधर गुणा करेंगे 1 का तो ये आपका हो जाएगा माइनस bx, ये चीज आपका हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका bx और ay जो है एक तरफ है, ab आपका एक तरफ है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में है तो आप क्या करिए इन दोनों को इधर बराबर के दूसरी तरफ कर लीजिए तो ये आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो ये आप इधर लाएंगे तो आपको हो जाएगा bx, इसको आप लाएंगे तो प्लस ay और बराबर आपका ये यहीं रहेगा तो आपका इतना ही है। और यही देखिए आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो है आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे ही आप को क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब आइए 5 नंबर जो क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन पहले की ही तरह है, आपका कुछ नहीं है, आपका इसी तरह से है। बस आपको a की वैल्यू निकालना, तो ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा और रखने के बाद यहां से a की वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो छठा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 2 क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन पे हम चर्चा करें, दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस आपके जो ये अंक है केवल अंक ही आपका परिवर्तित है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम लोग शारीरिक का उपयोग करेंगे। तो शारीरिक में जब उपयोग करेंगे तो कम से कम आपको 3 बिंदुएं आपको पता होना चाहिए। तो 2 बिंदु ही केवल आपको दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु जो है अपने पास से मान लेंगे और मान के कह देंगे, यानी रेखा का समीकरण, यानी जब तक तीनों बिंदु एक ही रेखा पे नहीं होंगी, यानी एक ही लाइन पे नहीं होंगे, तब तक आपका
नहीं समीकरण खींचा जा सकता। तो इस वजह से आपका हम क्या करेंगे कि जो तीनों बिंदुएं आप लेंगे यानी जो एक मानेंगे और ये जो दो बिंदुएं, इन दोनों बिंदुओं को आप एक ही लाइन पे तीनों को रख देंगे और रखने के बाद आपका जो है ये संरेख हो जाएगा। और जब संरेख हो जाएगा तो आपका जो भी आपके सारणिक के अनुसार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही आप सॉल्व करके समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे एक बिंदु जो है, जैसे मान लीजिए इसको हम जब मानेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि माना आपका एक बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु मान लीजिए P कर देते हैं और ये आपका x y है। बिंदु P x, y बिंदुओं, ये जो बिंदुएं हैं बिंदुओं, ये आपका मान लीजिए A मान लेते हैं, ये A बिंदु है तो 1, 2 है और ये B बिंदु मान लेते हैं और ये क्या है 3, 6 है। तो बिंदु P बिंदु 1 और B पर स्थित हैं। तीनों बिंदु एक ही लाइन जब स्थित हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे P, A और B क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, संरेख हैं। और जब संरेख हो गए तो आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, तो आपका जैसे है x 1 और 3 हो जाएगा, y 2 6 हो जाएगा, 1 1 1 और बराबर आपका 0। तो यहाँ पे 1/2 भी रहता है, 1/2 भी रख दे। अब ये 1/2 जो है इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका सीधे केवल बचेगा x 1 3 y 2 6 और 1 1 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब इसका आप विस्तार कर दीजिए तो यहाँ पे आपको हो जाएगा x और यहाँ पे ऐसे बंद करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2, इसका गुणा इधर करेंगे तो -6, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y और ये दोनों बंद हो जाए, इसका गुणा इधर तो 1 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे बंद हो जाएगा तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये चीज बराबर आपका किसके, 0 के। अब ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x गुणे यहाँ पे आपको हो जाएगा -4 घटाएंगे और ये -y यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये आपका देखिए 6 में से 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब ये इसमें यदि आप गुणा करते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा -4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका माइनस का गुणा यदि करते हैं तो प्लस हो जाएगा, +2y आपका हो जाएगा और बाकी ये 0 है, बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको आप उधर कर दीजिए, इस वाले को उधर करेंगे तो 2y बराबर आपका हो जाएगा 4x। तो 2 से आपका 2 ये 4 जो है कट जाएगा तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2x। और ये आपका क्या है, जो रेखा है उस रेखा का समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 में का दूसरा जो पार्ट है, उस क्वेश्चन को ऐसे ही आप करके उसका सॉल्यूशन आप खुद से निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन क्या किया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में k का मान आपको ज्ञात करना है और यहाँ पे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई आपका दिया है और यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन है A और B। तो A वाला यानी एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू, ये जो k है उसी का मान आपका निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल दिया है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि नेगेटिव है तो आप क्या करते हैं, माइनस वाले चिन्ह को छोड़ देते हैं और पॉजिटिव कर लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे नहीं पता क्या है तो आप क्या करेंगे, दोनों लेके चलेंगे और दोनों से निकालेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखिए आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो आप पहले लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है 1/2, और ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं को रख दीजिए यहाँ पे K 4 0 0 0 2 1 1 1, ये आपका हो गया। बराबर आपका यहाँ पे देखिए 4 है तो प्लस माइनस 4 लिख दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि प्लस वाला है कि माइनस, दोनों ले सकते हैं क्योंकि आपका क्षेत्रफल जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। तो दोनों ले लीजिए, दोनों का मान निकाल लेंगे हम लोग। अब यहाँ इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ये K 4 0 0 0 2 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 8 आपका हो जाएगा। अब इसका विस्तार कर दीजिए, यहाँ पे K हो जाएगा, और बंद करेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 0, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा 1, और इसमें आप बंद करेंगे तो 4 दूनी आपका कितना हो जाएगा 8, माइनस ये 0 हो जाएगा। ये चीज बराबर आपका प्लस माइनस 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का, यदि ये आपका माइनस है तो माइनस आपका 2K हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस 8 बराबर ये प्लस माइनस 8। एक बार हम लोग प्लस को लेंगे, एक बार माइनस को लेते हैं। तो माइनस 2K प्लस 8 बराबर आपका 8 ले लेते हैं प्लस में, तो आपका ये 8 उधर जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस 2K बराबर आपका 8 माइनस 8, यानी माइनस 2K बराबर 0, और K बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू निकल गया। दूसरा वाला माइनस वाला भी ले लेते हैं। माइनस 2K आप चाहे तो यहां लिख लेते हैं, लिख लें धन चिन्ह लेने पर, और यहां पे लिख दीजिए ऋण चिन्ह लेने पर। तो प्लस 8 बराबर माइनस 8, यहां पे माइनस वाला ले लिए। अब ये वाला टर्म जो है उधर ले जाएंगे तो आपका क्या होगा माइनस 2K बराबर आपका माइनस 8, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2K बराबर माइनस 16 हो गया। माइनस से माइनस आपका क्या है कट जाएगा, यानी 2K बराबर आपका क्या हो गया 16, 2 से भी कट जाएगा ये आपका 8, तो K बराबर आपका क्या हो गया 8, यानी 2 आपके आंसर निकल गए। एक आंसर आपका K बराबर आपका 0 है और दूसरा क्या है 8 है, तो ये आपके 2 आंसर है। तो इस तरह से आप K की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 का B वाला पार्ट है उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने यहां पे है। आपसे कहा जा रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपके दिए हैं, ये आपके 4 बिंदुएं आपके दी गई हैं। यानी कि इसके पहले आप लोग त्रिभुज का आपसे पूछा जाता था, अब जो है आपका क्वेश्चन चतुर्भुज का कर दिया है, यानी 4 भुजाओं वाले का पूछ रहा है। तो चतुर्भुज का यदि आपको पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए चतुर्भुज में क्या होता है, आपके 2 त्रिभुज बन जाता है। तो चतुर्भुज पहले हम लोग बना लेते हैं। चतुर्भुज में आपका जैसे मान लीजिए यदि देखें तो ऐसे आप इसको चतुर्भुज को ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए A B C D, यहां पे लाइन से आप एक एक बिंदु लिख लीजिए। ये हो गया, B वाले की जगह -2, 5 हो गया, C वाले की जगह 4, 3 हो गया, और D वाले की जगह 1, 5 हो गया। ये आपका हो गया। अब ये जो आपके चतुर्भुज है, इन चतुर्भुज को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भाग में यदि डिवाइड करते हैं, देखिए ऐसे
एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज, यानी कि दो भाग में आप डिवाइड किए तो दो त्रिभुज आपके बन गए। तो आप अलग अलग त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, सबका जो योग है वही आपका चतुर्भुज का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार ए बी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी से, इस त्रिभुज से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इस त्रिभुज से यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और शारीरिक में आपका यहाँ ए है तो 1 का 8 -2 और ये आपका 4 हो जाएगा, -3 यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 3 और 1 1 1, ये आपका हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं कितना क्षेत्रफल, 1/2। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे आप 8 लिखेंगे तो 8 और ये ऐसे बंद हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 5, इसका गुणा इधर करेंगे तो -3, और ये देखिए माइनस पहले लगाया जाता है, माइनस लगा दिया और -3 आपका हो गया। अब ये बंद हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा तो -2 और इसका गुणा इधर करेंगे तो -4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो -6, इसका गुणा इधर करेंगे तो -20 हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो गया। आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 8 गुणे ये आपका 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2, ये माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +3 और ये आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 गुणे ये आपका हो जाएगा -26 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 1/2 और यहाँ पे आपका 8 दूनी 16 माइनस 8 दूनी 16 और -6 त्रिक 18 और यहाँ पे -26 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व यदि करते हैं तो 1/2, अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 बचेगा और ये -2 जुट जाएगा, इसमें माइनस आपका हो जाएगा 28, 2 से आपका कट जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा 28, 14 आपका हो जाएगा -14। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह आपका -14, लेकिन आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका नेगेटिव में नहीं लिया जाता है, आपका पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये आपका 14 वर्ग इकाई आपका हो जाएगा, एक निकल गया। अब आप दूसरे वाले का, ऊपर वाले का निकालते हैं। ऊपर वाले का निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा, लिख देंगे कि त्रिभुज कौन सा ले लें, ADC ले लीजिए, त्रिभुज ADC से। तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 1/2। तो A है, A का आपका यहाँ पे 8, D पहले है तो आपका यहाँ पे 1, फिर आपका C है तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका -3 5 3, -3 5 3 और 1 1 1, ये हो गया। अब इसका भी विस्तार कर दीजिए, 1/2, यहाँ पे आपको हो जाएगा 8, ऐसे बंद करेंगे तो आपका इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 5 -3 हो जाएगा, माइनस और -3, यहाँ पे आपको हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा 1 -4 हो जाएगा और +1 बंद कर दीजिए, इसका गुणा इधर 3 -20, 3 -20 आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, 8 गुणे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये आपका +3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -17 आपका हो जाएगा। 3 में से 20 को घटाएंगे, माइनस वाला बड़ा है इसलिए -17 हो जाएगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 -9 -17, यानी आपका 1/2, यहाँ पे आपका 16 और 17 यानी -1 और ये -9 तो 10 हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा, भाग देंगे तो आपका -5, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो AD, आप चाहें तो ये थोड़ा सा लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो त्रिभुज है इसका, इस त्रिभुज के जगह आप ऐसे लिख दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे जहाँ पे भी
थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि किस त्रिभुज का आपका निकाल रहे हैं। ए बी सी के लिए हो गया। और यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ए डी सी। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल -5। तो त्रिभुज ए डी सी का जो क्षेत्रफल है वो माइनस में कभी नहीं होता, तो आप इसको प्लस में वर्ग इकाई कर दीजिए। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि हम लोगों का चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल में दो आपके हैं, तो आप लिख दीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी वाले का कितना है, ए बी सी वाले का 14 और प्लस यहाँ पे 5, यानी कितना हो जाएगा आपका 19 वर्ग इकाई। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है कितना हो गया, 19 वर्ग इकाई आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि आपका चतुर्भुज दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्भुज में आपके दो आपके त्रिभुज बनते हैं, तो उसमें से दोनों त्रिभुज का अलग अलग निकाल लीजिए और दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो आपका चतुर्भुज का निकल जाएगा। हम ऐसे कहें, आप चाहें तो ऐसे भी आप ले सकते हैं इसको, ये एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग उधर हो जाएगा। किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आपका वही आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।